हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्जेस स्टडी में। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 6 लेकर के आया हूं। एक बात दोस्तों, यदि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक भी नया प्रश्न सीखने को मिलता है तो आप लोग दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष भारत में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी? यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष भारत में अपनी पहली बार कब उपस्थित हुआ था? तो ये हुआ था 1608 में। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को कब हराया गया और कब मारा गया? तो रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में हीरोज के और रानी लक्ष्मीबाई के बीच युद्ध हुआ था और जून 1858 में मारी गई थी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज ने मात्र एक मर्दाना कहा था, यानी पुरुष कहा था। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कालीकट से जो सूती कपड़ा पुर्तगाली ले गया उसका नाम क्या रखा गया? यानी कह रहा है कि कालीकट जो भारत में है, यहाँ से पुर्तगाली आया और सूती कपड़ा ले गया और वहाँ यूरोप में यानी पुर्तगाल में क्या नाम दिया गया? तो इसको केलिको नाम दिया गया था, केलिको। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किसने पाकिस्तान संकल्प का प्रारूप तैयार किया था? तो पाकिस्तान संकल्प का प्रारूप किया था तैयार फजलुल हक। फजलुल हक के द्वारा लाहौर में एक मिंटो पार्क है, याद रख लीजिएगा कि मिंटो पार्क जो है आपके लाहौर में है, वहीं पर ये संकल्प प्रारूप तैयार किया गया था, पाकिस्तान संकल्प फजलुल हक के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न संख्या 5 नहीं है, मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 यहाँ बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 था, नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 में हुआ था, 1955 में। और दोस्तों ये अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा अपने अधिकार के लिए किया गया था, यानी जो अफ्रीका के ऐसे लोग जो अमेरिका में रह रहे थे, अभी भी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि एक अफ्रीका का था व्यक्ति जिनका मृत्यु, मतलब वहाँ की पुलिस ने, जो अमेरिका का पुलिस था, उनके द्वारा मारा गया और मृत्यु हो गया थी। इसी की वजह से वहाँ बहुत सारा ये धरना प्रदर्शन ये सब हुआ था। तो नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 में किया गया था अफ्रीकी अमेरिकी के द्वारा। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार किस भारतीय शहर में पहुंचा था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार पहुंची थी सूरत में। चलिए दोस्तों, सूरत ये गुजरात में है, ताप्ती नदी के तट पर। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो दोस्तों ये तपेदिक जो है, तपेदिक वायरस के कारण नहीं होता है, ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है तपेदिक। और तपेदिक को ही दोस्तों टीबी रोग भी कहा जाता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को। और वैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि टीवी यानी ये वो टेलीविज़न जो होता है वो 24 इंच का होता है, अच्छा लगता है उसमें देखने में। तो यहाँ टीवी दिवस आप याद रखिए 24 मार्च। और 2020 में जो टीवी दिवस मनाया गया, इसका थीम था इट्स टाइम, यानी यही समय है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। किस अंग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है। और ये मैं पहला पार्ट जो है उसमें लेकर के आया था आप लोगों के लिए, कि उसमें ये वहाँ दिया था कि छोटी आंत का ही एक भाग है, उसका नाम होता है इलियम। और इलियम जो है, इलियम में भी होता है। तो कभी आपको कहीं ऑप्शन में इलियम मिले, छोटी आंत ना मिले, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होएगा, बस मार दीजिएगा। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द को डैश को संदर्भित करता है? यानी कृषि के संदर्भ में जो ये बरानी शब्द है किसको संदर्भित करता है? तो बरानी शब्द संदर्भित करता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बरानी जो है, बरानी का अर्थ क्या होता है? तो ये बरानी फारसी भाषा का शब्द है। बरानी जो है आपके फारसी भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ होता है बारिश।
तो आप समझ लीजिए यहाँ कि वर्षा पर आधारित कृषि को बरानी संदर्भित करता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश में है। और यदि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ नामदफा देखने को मिल जाएगा आपको, नामदफा। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ दंडी अंशी ये देखने को मिल जाएगा, अंशी। और झारखंड में पलामू देखने को मिल जाएगा, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केवलादेव आपको राजस्थान में है, राजाओं की भूमि कहा जाता है। झारखंड में पलामू है, बेतला है, और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। मेघालय में बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ मिजोरम में जो है एक है मुरलेन। दोस्तों ये 2019 के दरोगा के जो पीटी हुआ था इसमें पूछा गया था कि मुरलेन कहाँ है, तो मुरलेन मिजोरम में है। और कर्नाटक में दांडेली और अंशी, दांडेली और अंशी, दांडेली और अंशी आपको कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या देखते हैं 13। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? यानी जो अपशिष्ट उत्पाद है उसे जो जीव खाता है उसे क्या कहा जाता है? अपर्दाहारी। अपशिष्ट उत्पादों को जो खाने वाला जीव होता है उसे अपर्दाहारी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को पीपीएम में मापा जाता है। देखिए दोस्तों एक प्रश्न तो यही बन गया, पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि पर्यावरण प्रदूषण को किस में मापा जाता है, तो पीपीएम में मापा जाता है। आपको पूछा जा रहा है कि पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों पीपीएम का पूर्ण रूप होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन बना? यानी प्रत्येक घर में जल 100% पूरा करने वाला राज्य बना है गोवा, गोवा। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग याद ही रख लीजिएगा क्योंकि ये अभी करेंट क्वेश्चन है और शशि थरूर का लगभग में जो भी बुक आया है सबको पूछ लिया गया है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक है शशि थरूर, शशि थरूर। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। गुजरात कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुजरात कोकिला के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग भी सोचिए क्या किसको माना जाता है? कोमुदी, कोमुदी मुंशी, कोमुदी मुंशी को गुजरात कोकिला के नाम से जाना जाता है, कोमुदी मुंशी। और दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि ये कोमुदी मुंशी की 93 वर्ष में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई और इसे नाइटिंगल ऑफ गुजरात यानी गुजरात का बुलबुल भी कहा जाता है। नाइटिंगल ऑफ गुजरात, नाइटिंगल ऑफ गुजरात के नाम से कोमुदी मुंशी को जाना जाता है यानी गुजरात का कोकिला। चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। पैठनी साड़ी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये सब सारा प्रश्न पूछ लिया गया, हाल ही में पूछा है, अब कहीं ना कहीं पूछ लेगा आपको। अगले जो परीक्षा उस सब में पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है कि ये इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों 18 को देखते हैं प्रश्न क्या। पैठनी साड़ी का संबंध ये है महाराष्ट्र से, पैठनी साड़ी का संबंध यहाँ पर ये साड़ी का जो बुनने का होता है ना वही एक तरह का ये कला है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। झिझाई नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? झिझाई नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों यहाँ देखिए आप लोगों को कहीं यही पूछ लेता है कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आप लोग पटाख से मार देते हैं बिहार। वहीं झिझिया को यहाँ क्या कर दिया है, झिझाई लिख दिया है, झिझिया को झिझाई लिख दिया। जैसे आप लोग नील नदी को नाम जानते होंगे उसे नाइल कर दिया था, इंग्लिश में कभी नाइल लिख दिया था। एक बार आईटीएम पूछ लिया था, एसएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा है, नाम बदल बदल के पूछ लिया है। तो इसीलिए यहाँ झिझाई जो है ये झिझिया नृत्य का ही एक रूप है यानी उसी का दूसरा नाम है, तो ये बिहार से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 20 और ये अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, इससे पहले देख लेते हैं फिर करेंगे आपसे कुछ बातें। चलिए नेहरू लियाकत समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? नेहरू और लियाकत जो समझौता था ये इस पर किस वर्ष समझौता हुआ? नेहरू लियाकत समझौता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1950। चलिए दोस्तों ये आपका पार्ट 5 जो है पार्ट 5 ये पूरा हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए पार्ट 5 लेकर के आऊँगा। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये पार्ट्स जो मैं ये जो सीरीज में चला रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे लगभग में बहुत इस एग्ज़ाम के बारे में पता है कि कहाँ किस तरह से आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है
और एक एक्सपीरियंस भी है अपने आप में। आप लोगों को जैसा लगे दोस्तों, मुझे लग रहा है कि जो ये मैं चला रहा हूँ आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगा। आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको आराम से जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, इस सीरीज यदि मैं इस तरह से 20 या 25 प्रश्न का चलाऊँ तो आपको इस तरह से यदि मैं 1500 क्वेश्चन या 2000 करा दूंगा तो आपको उसमें से जो भी कठिन प्रश्न पूछेगा वो मिल जाएगा। दोस्तों आसान प्रश्न सब बना लेता है, 60 को प्रश्न तो सब बना लेता है, बचता है 40। इसी 40 में यदि आप मान लीजिए सबसे ज़्यादा बनाते हैं तो आपका रिजल्ट होगा और दूसरा का रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए 60 प्रश्न आसान पूछा जाता है और ये जो 40 पूछा जाता है यही तो सबको फंसाता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। यदि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपका जो दोस्त है वो सीख सके कुछ नया। चलिए दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस यहीं तक रखते हैं आज। चलिए दोस्तों, बाय।